That's Mike. News at 9. ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज 89 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा के हालिया बयान को लेकर बनी भ्रम और चिंता को अब अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने दूर कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन कार्ड के ज्यादातर आवेदक अमेरिका में रहते हुए ही अपना स्थायी निवास आवेदन प्रोसेस करवा सकते हैं। उन्हें अपने देश लौटकर आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले हफ्ते आवर्जन सेवा ने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को अपने गृह देश लौटना होगा। इस बयान से लाखों भारतीयों, खासकर H-1B L1 वीजा पर काम कर रहे लोगों में काफी चिंता हो गई थी, लेकिन अब विभाग ने साफ कर दिया है कि नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आवर्जन अधिकारी हर मामले को अलग-अलग देखते हुए फैसला करेंगे, जैसा पहले से होता आ रहा है। इस फैसले से अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें अब नौकरी या परिवार छोड़कर भारत या दूसरे देशों में नहीं लौटना पड़ेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग भारत की अपनी 5 दिन की यात्रा के तहत बिहार के गया जी पहुंचे। गया पहुंचने पर बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बौद्ध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में दर्शन किए। म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति यूमिन 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। यूमिन आंग हलाइंग भारत में एक बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे। भारत सरकार ने कहा है कि वह 2,680 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ढाका की नागरिकता सत्यापन का इंतजार कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में कहा है कि भारत ने इन मामलों को बांग्लादेश को भेज दिया है। कई मामलों में सत्यापन 5 साल से अधिक समय से लंबित है। भारत अप्रवासी नियमों के अनुसार सभी अवैध विदेशी नागरिकों से निपटने की बात कर रहा है। अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत निर्वासन प्रक्रिया को आगे बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणालियों में शामिल फिनलैंड का मॉडल समानता, शिक्षक सम्मान और न्यूनतम दबाव पर टिका है, जहां छात्रों पर स्टैंडर्ड टेस्ट का बोझ नहीं होता और शिक्षक पूरी स्वायत्तता के साथ काम करते हैं। लेकिन तेलंगाना सरकार का 40 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल फिनलैंड दौरे के बाद सिर्फ वोकेशनल शिक्षा को लचीला, मॉड्यूलर और उद्योग से जोड़ने की बात कह रहा है, जो पहले से राज्य की शिक्षा नीति में शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि असली सबक शिक्षकों की बेहतर ट्रेनिंग, सार्वजनिक निवेश और निजीकरण पर अंकुश जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। रिपीट नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण तेलंगाना में शिक्षा अभी भी गुणवत्ता, समानता और रोजगार से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्रीलंकन एयरलाइंस ने अपने चेन्नई कार्यालय में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एयरलाइंस के मुताबिक फाइनेंस विभाग के कुछ भारतीय कर्मचारियों ने लंबे समय तक इनवॉइस, पेमेंट डिटेल्स और सिग्नेचर में हेराफेरी करके यह राशि गबन की। कोलंबो मुख्यालय को संदिग्ध लेन-देन का पता चला, जिसके बाद आंतरिक जांच हुई और अब भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। एयरलाइंस ने कहा है कि घाटे की वसूली के प्रयास जारी हैं। इस मामले में अभी गिरफ्तारियां या अदालती कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। भारत से लगातार तनाव और सिंधु जल संधि को लेकर बनी अनिश्चितता अब पाकिस्तान को भारी पड़ रही है। कराची में जल संकट गहरा गया है, जहां शहर के बड़े हिस्से में कई हफ्तों से पानी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित है। गर्मी के चरम और बकरीद के त्योहारों के दौरान लाखों लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए परेशान हैं और महंगे टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। इसके साथ ही सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था भी दबाव में है। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान की करीब 80% कृषि और 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की आजीविका इस नदी प्रणाली पर टिकी हुई है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा संधि को स्थगित किए जाने से सिंध और पंजाब के किसान सिंचाई के पानी को लेकर चिंतित हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे